परिवार कल्याण मंत्री श्री निरंजन पुजारी जी, स्थानीय विधायक और हमारे मित्र श्री बसंत पांडा जी, केंद्र और राज्य के सभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारीगण और एसआरएम मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के सभी छात्र छात्राएं, फैकल्टीज। तो अनुप्रिया, कैसा लग रहा है? बिहार की आप रहने वाली हैं। जी सर। और सबसे पहले तो आपको बधाई कि देश की एक बड़ी एग्जाम नीट यूजी को आपने क्वालिफाई किया है और आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसआरएम उड़ीसा मिला है। तो सबसे पहले बधाई। आपकी सिलेक्शन में अपनी सेल्फ स्टडी रही है या किसी कोचिंग का सहारा आपने लिया था? नहीं सर, मेरा सेल्फ स्टडी था और मैंने ये इस टेस्ट बात सीरीज के लिए ज्वाइन और भी किया। बधाई आपको कि आप सेल्फ स्टडी से आप थैंक यू क्वालिफाई सर। किए। क्योंकि आप बिहार की रहने वाली हैं, ज़्यादातर बिहार के लोगों की सिविल सर्विस में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो यूजी और पीजी करने के बाद मेडिकल के क्षेत्र में ही अपनी सेवाएं देंगी या भविष्य में सिविल सर्विस के प्रति भी आपका रुझान है? नहीं सर, मैं मेडिकल में ही जाना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। सरकार आपके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करेगी यूजी और पीजी में। यस इसके सर। बावजूद लोग सिविल में जाते हैं। तो जब सिविल में जाना ही है तो फिर बीएससी, बीए, बीकॉम करना चाहिए, यस ना सर। कि गवर्नमेंट कोटे से उनको मेडिकल या आईआईटी करके वो जाते हैं। हालांकि संविधान अलाउ करता है, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये निजी राय है कि भारत सरकार और राज्य सरकार आप पर बहुत सारा पैसा खर्च करेगी। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिला है, उसके बाद जो लोग सिविल करते हैं कर सकते हैं, लेकिन मुझे जानकर खुशी हुई है कि इसके बाद भी आप जो है स्वास्थ्य विभाग की ही सेवाएं देश को देने चाहेंगी। जी सर। दूसरा ये है कि कालाहांडी बहुत अच्छा हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। वरना कालाहांडी के बड़े हम लोग किस्से सुना करते थे 20-25 साल पहले। आपको सेवा करने का और भी अच्छा अवसर है। ट्राइबल एरिया है। एक दिन कभी वीक में निकाल करके आपके सिलेबस में हो अथवा ना हो, जो इतवार का दिन छुट्टी का रहता है उस दिन देहात के लोगों के साथ उनको एजुकेशन के मामले में, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए जो आपको ज्ञान है वो दूसरे लोगों को भी बताएं। ऐसी मेरी आपसे जी सर। जी सर। सलाह रहेगी। यस सर। Thank you, sir, for your Thank you, encouraging sir. words. I now request Ms. Anushka Singh of Sitapur, Uttar Pradesh, to interact with the Honorable Minister of State, Health and Family Welfare, Government of India. Namaskar sir, I am Ms. Anushka Singh, resident of Sitapur, Uttar Pradesh, would like to thank everyone for giving me this opportunity to speak a few words on this auspicious occasion of inauguration of our new medical college. Entering the realm of medicine is a noble calling. With this white coat, we have a tremendous responsibility on our shoulders to cure, heal, and to make differences in the life of the people who entrusted our care. I would like to thank Honorable Minister of State Health and Family Welfare and Honorable CM, whose efforts have led to the opening of good number of medical colleges in the state of Odisha, therefore improving the healthcare scenario of India as a whole. It is because of their efforts that meritorious students like us got a chance to pursue their studies in medicine from a government medical college. When I joined this college, I was surprised to see that the government of Odisha provides all medical facilities free of cost in government hospitals, because of which we are getting a high patient load in hospitals, and also which improves our clinical exposure to them. As we inaugurate this medical college, we are inaugurating a new chapter in our life. We as medical students are the future of healthcare and have a big responsibility, because of which we are almost ready for this task. And let us inaugurate this medical college by inaugurating a healthier and brightful future for all. May our pursuit of knowledge and healing be fruitful. Thank you. अनुष्का, सबसे पहले तो आपको भी बहुत सारी बधाई। आप नीट यूजी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके और आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसआरएम मिला है, इसके लिए आपको बधाई। थैंक यू सर। आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूँगा कि सीतापुर के लोग लखनऊ में जाके कोचिंग करते हैं ज़्यादातर, मुझे क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो ये सेल्फ स्टडी थी। सेल्फ स्टडी मुझे लगता है सीतापुर एक छोटा जिला है,
ज़्यादा सुविधाएं नहीं होंगी। तो क्या आपने लखनऊ या बाहर दिल्ली आकर के कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी से ही सर मैंने क्वालिफाई किया? घर से ऑनलाइन क्लासेस ली थी अनअकैडमी की, और मैंने लखनऊ में एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मेरा अंदाज था ना कि आप लखनऊ जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि सीतापुर इज वेरी नियर टू द लखनऊ। यस सर। दूसरा वही बात आपसे पूछना चाहेंगे कि चिकित्सा सेवा में ही रहना है या आगे जाकर के सिविल इत्यादि की भी तैयारी करनी है? नहीं सर, इसी में रहना है। बहुत अच्छी, बहुत बधाई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों बच्चों ने यूजी क्वालिफाई करने के बाद, और ये बहुत जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसमें बहुत ज़्यादा सेवा करने का आपको अवसर मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी करने का मौका मिलता है, लेकिन इसमें गरीबों की इलाज करने का, भलाई करने का। हमेशा याद रखना कि इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में ले रहे हैं। इतनी गरीबी है। 20,000 रुपये का केवल शौचालय लेने के लिए लाइन में लगते हैं। और इसी प्रकार से 9 करोड़ लोगों के घर में गैस सिलेंडर अभी तक नहीं थे। 55 करोड़ लोग इस देश में बैंक में ही नहीं गए थे, इसका मतलब वो बैंक जाने लायक नहीं थे। इस ऐसे समय में यदि गांव के लोग बीमार होते हैं तो वो अपनी जेब के अनुसार अपने चिकित्सक का चयन करते हैं, और पैसे वाले लोग अपनी बीमारी के अनुसार करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर गांव के लोग बीमार होने पर 1-2 दिन नोटिस में नहीं लेते हैं। चाय में तुलसी डाल करके अपने जुकाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर मनरेगा का मजदूर अगर बीमार हो जाए तो वो नहीं ऑगमेंटन 5 दिन का कोर्स ले पाएगा। तो ऐसे समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही वो लोग इलाज करा सकते हैं। आज़ादी के बाद अगर सबसे अच्छी योजना मैं समझता हूँ तो वो आयुष्मान कार्ड योजना है, जिसमें गरीब लोगों का 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का इलाज होता है। ये मैं एज ए राजनीतिक कार्यकर्ता देश की सबसे मैं महत्वपूर्ण इसको, मुझे कालाहांडी लोकसभा में एस्पिरेशनल जिला है रमन जी, नौवटोर नौ, मुझे वहाँ 2 दिन रहने का अवसर मिला था इसी लोकसभा में, तो देखा था बहुत अच्छा काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी 12वीं लोकसभा और 13वीं लोकसभा में साथ में सांसद रहने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। तो बहुत अच्छा, आप सबको बधाई। उड़ीसा में कुछ आप आए हैं, कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, तो वहाँ का खाना एंजॉय करिएगा। उड़ीसा का भोजन बहुत अच्छा है। अपने मैस वाले से कहें कि ट्रेडिशनल खाना भी वहाँ का बनाएं, और मैं ख्याल इनसे भी उम्मीद करूँगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के पूरे देश के बच्चों के खाने की होम सिकनेस होती है, उसमें सबसे ज़्यादा वहाँ का खाना याद आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि कैंटीन मैस में जो खाना बनेगा उसमें ऑल इंडिया कोटे के जो देश भर के बच्चे आए हैं उनके भोजन की भी रैगिंग वैगिंग तो नहीं हो रही है? नहीं सर। ये अपराध है, और रैगिंग के लिए कानून बन गया है। रैगिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामान्य शिष्टाचार जरूर सीखना। रैगिंग नहीं होती है तो भी जिंदगी भर अपने सीनियर्स का के प्रति हमें कैसा रिगार्ड करना है वो करें। आपको बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेसन। अभी इट इज़ टू अर्ली। पीजी किस विषय में करने का मन है? हालांकि इट इज़ टू अर्ली। सर प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड। पीजी में किस सब्जेक्ट में आपका रुझान रहेगा? सर आई एम थिंकिंग ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। वेरी गुड। आजकल खान पीन ऐसा खराब है, ये नई, जब आप डॉक्टर बन के आएंगे ना तो आपको एक मरीज मिलेंगे जो पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, बर्गर खाने वाले हैं, चाउमीन खाने वाले, पास्ता, मोमोज, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड वाले। तो इन लोगों का जंक फूड खाने से बीमारी बहुत होती है। हालांकि सर्वे बहुत सुखना वाला देश है, लेकिन कार्डियोलॉजी आपने चुना है, ये भी बहुत अच्छा विषय है। हालांकि ये इट इज टू अर्ली। मेरे दोनों बच्चे मेरे बच्चे ने भी GSVM कानपुर से यूजी किया है, तो हर महीने उसका मूड बदलता है पीजी का कि अब इस सब्जेक्ट में, जब वो वहाँ पर अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो हर महीने जिस ब्रांच में जाते हैं उस ब्रांच को अच्छी लगने लगती। खैर, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं उड़ीसा सरकार और भारत सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज की क्वालिटी यहाँ से बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। उम्मीद करता हूँ कि फैकल्टी भी बहुत अच्छी होगी और यहाँ से निकल करके आप देश की सेवा करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you, sir, for your kind words. I now request Shri Pratyush Kumar Kumbhar, who belongs to Kesinga Kalahandi, to share his experience with the Honorable Chief Minister, Odisha.
सर्वप्रथमे मान्यवर मुख्यमंत्री को मोर प्रणाम और धन्यवाद जनाए। मु प्रत्युष रंजन कुमार कलाहांडी जिल्लार केसिंगा ब्लॉक रो बासिंदा अटे। मु परिवार रे आर्थिक समस्या थिबा कारणरू मु किपरि भाबरे एमबीबीएस रे एडमिशन नहीं पाठ पढ़ी ताहा नहीं विशेष चिंतित थिली। मात्र मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना पक्षरु आर्थिक सहायता लाभ करी मु आज कलाहांडीर एसआरएम मेडिकल कॉलेज रे निज स्वप्न को फलप्रद करिबारे सक्षम होई पारिछि। एणु शेष में मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय, मान्यवर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय एवं 5T अध्यक्ष सार को मु विशेष भाव धन्यवाद देवाई चाहे। बधाई हो। आप थैंक यू सर। आप फैसिलिटीज यहाँ पे कैसे हैं? सर बिल्कुल सही हैं सर। आप कंफर्टेबल हैं? यस सर, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। गुड, थैंक यू। थैंक यू सर।